हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित गोहिल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं कि सिंकिंग के जो भी टूल्स है टूल्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 हमने पहले ही देख लिया है। पार्ट 1 के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल्स के बारे में देखा और सिंकिंग स्टूडियो के इंटरफेस के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली। अब उसके हम टूल्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। सबसे पहले है टूल्स। क्या है टूल्स, कैसे काम करते हैं वो। तो टूल्स हेल्प यू टू क्रिएट द आर्ट वर्क फॉर योर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। कोई भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाना हो तो वो उसको क्रिएटिविटी देने के लिए टूल्स काम में आते हैं। Syncing provides various tools to create and manipulate and object। तो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी नए टूल क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि नए टूल से ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं या फिर हम उसको एडिट भी वहां पे कर सकते हैं। टूल्स आर विजिबल इन द टूल ऑप्शन पैनल एंड पैरामीटर आर विजिबल इन द पैरामीटर पैनल। लास्ट टाइम हमने पैनल्स के बारे में देखा था। तो जो भी हम टूल्स लेंगे तो टूल्स की सारी इंफॉर्मेशन हमें टूल ऑप्शन पैनल के अंदर हमें मिलेगी, और जो भी टूल ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स होंगे तो वे पैरामीटर्स की सारी डिटेल्स वहां पे पैरामीटर पैनल में आपको दिखाई देगी। When you select a particular tool, the tool option panel display the options that are available for the tool। आप जब भी कोई टूल सिलेक्ट करोगे तो वो टूल की सारी इंफॉर्मेशंस और सारे ऑप्शंस आपको टूल ऑप्शन पैनल के अंदर आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल एक बात करूं, अगर आप ग्रेडियंट सिलेक्ट कर रहे हो तो अलग अलग टाइप्स के ग्रेडियंट्स है, तो आपको कौन सा ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है या फिर कौन सा आप यूज करने वाले हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको टूल ऑप्शन पैनल के अंदर से आपको मिल जाएगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स के बारे में हम देखें उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डक। तो चलिए देखते हैं डक क्या है। तो इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द सर्कल और मूव द सर्कल देन क्लिक ऑन द डक। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको कोई भी सर्कल का रेडियस आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना हो या फिर आप सर्कल को मूव करना चाहते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आपको वहां पे सर्कल के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डक दिखेगा। डेट इज एक राउंड कलर का एक सिंबल होगा, वो सिंबल पे आपको वहां पे क्लिक करके उसकी मूवमेंट आपको करनी है। In case the duck are not visible, then click on the transform tool to see the ducks। अगर डक वहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो टूल ऑप्शन में जाकर टूल बॉक्स में जाकर आप वहां पे ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आपने ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर डक्स आ जाएंगे। A duck is a handle that is used to control some parameter of a layer। वो एक सारे जो ऑब्जेक्ट के ऊपर पैरामीटर्स जो भी होंगे वो सारे पैरामीटर्स को वो हैंडल कर सकता है। जैसे कि पैरामीटर्स को छोटा करना है, बड़ा करना है, मूव करना है, तो वो सारा कुछ काम डक के थ्रू हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सर्कल विल हैव टू डक, वन टू कंट्रोल द पोजिशन ऑफ इट्स सेंटर एंड द सेकंड वन टू कंट्रोल इट्स रेडियस। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल में ले तो सर्कल के टू डक्स होते हैं, जहाँ पे वो सेंटर में एक डक रहेगा जिससे हम सर्कल की पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको मूव करना हो तो हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वहाँ पे मूव कर सकते हैं। और दूसरा डक आपको उसके रेडियस के ऊपर दिखेगा, तो हमें उस सर्कल को अगर बड़ा करना हो, छोटा करना हो, तो हम वहां से हम उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। डक्स कम इन डिफरेंट कलर एंड दे हैव स्पेसिफिक मीनिंग। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग डक्स मिलेंगे और हर एक डक वहाँ पे डिफरेंट कलर में दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कि सर्कल के टू डक्स हो गए, तो वहाँ भी आपको दोनों डक डिफरेंट कलर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। द कलर ऑफ द डक सिग्निफाइज अ चेंजेस इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से डक्स है, कौन कौन से कलर में आते हैं और उनका काम क्या है वो देखें। तो ग्रीन कलर, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जनरली ग्रीन कलर क्या करेगा, जो भी ग्रीन कलर का डक होगा वो जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का क्या करेगा, वो पोजीशन सेट करेगा। ब्लू कलर का जो भी डक होगा वो रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि वो अगर सर्कल को बड़ा छोटा करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना है तो वह वहां पे हम कर सकते हैं। ऑरेंज कलर का होगा तो हम उसकी वर्टाइसिस को चेंज कर सकते हैं। येलो कलर का होगा तो उसका कर्व्स को हम चेंज कर सकते हैं। एंड डार्क ब्लू कलर का होगा तो हम
एंगल्स, जो भी स्टार के अंदर एंगल्स आएंगे तो वो एंगल्स को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि हमें जितने भी एंगल्स, वाइड एंगल चाहिए, नैरो एंगल चाहिए, तो हम वहां से उसको भी सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टूल्स, वन बाय वन सारे टूल्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले। तो सबसे पहला है सर्कल टूल। तो इट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू सर्कल लेयर। नया सर्कल बनाने के लिए हम सर्कल टूल का यूज करेंगे। अ सर्कल हैज टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वन इज सेंटर एंड द सेकंड वन इज रेडियस। You can see the parameters in the parameter panel. We can change any of the parameter after drawing the object. जैसे कि हमने आगे बात की कि जो भी पैरामीटर्स होंगे सर्कल के, वो पैरामीटर्स पैनल में आपको देखने को मिलेंगे। और एक बार सर्कल ड्रॉ करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे पैरामीटर्स चेंज करने हैं, तो आप वहां पे से जाके चेंज कर सकते हो। Using the tool option panel, you can also change the name of the circle layer, create additional layer using the checkbox like create outline layer, which is used to create an outline around the circle। और टूल ऑप्शन पैनल का यूज करके आपको सर्कल का नाम देना है तो आप नया नाम दे सकते हो। कुछ एडिशनल लेयर्स आपको क्रिएट करने हो तो वहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके आप वहाँ पे एडिशनल लेयर बना सकते हो। और सर्कल के आसपास अगर आपको वहाँ पे आउटलाइन करनी हो तो वहाँ पे आप आउटलाइन भी आप कर सकते हो। द सेकंड वन इज ड्रॉ टूल। तो इट इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज फॉर ड्राइंग। यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ माउस। ड्रॉ टूल के थ्रू आप वहाँ पे माउस के थ्रू कोई भी एनिमेशन या कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए आपको अच्छा ड्राइंग करना आना चाहिए। तो आप माउस की मदद से आप वहाँ पे आसानी से वहाँ पे अच्छा सा ड्राइंग करके उस पे एनिमेशन आप दे सकते हो। नेक्स्ट है रेक्टेंगल टूल। इट इज यूज टू क्रिएट अ रेक्टेंगल लेयर। रेक्टेंगल बनाने के लिए हम रेक्टेंगल टूल का यूज करेंगे। यू कैन ऑल्सो सी दी टूल ऑप्शन अवेलेबल इन दी टूल ऑप्शन पैनल। सेम जैसे ही सर्कल में बात की वैसे ही यहाँ पे रेक्टेंगल लोगे तो भी आप रेक्टेंगल के सारे ऑप्शंस वहाँ पे टूल ऑप्शन पैनल में आपको देखने को मिलेंगे। The parameters are displayed in the parameter panel, and we can make the changes to the rectangle by selecting the duck and then dragging it। अगर आपको रेक्टेंगल के अंदर कोई भी चेंजेस करना है या फिर रेक्टेंगल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना है तो आप वहाँ पे जो भी डक्स है वो डक्स पे क्लिक करके आप वहाँ पे उसको मूवमेंट उसकी करा सकते हो, या फिर रेक्टेंगल को बड़ा या छोटा या फिर उसको आप ड्रैग भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है स्टार एंड पॉलीगॉन टूल। We can use the star and polygon tool to create the star layer and polygon layer. The ducts for each shape is different and change accordingly. A polygon can be created using any number of points and then click on the first point to close it. जब भी आपको स्टार क्रिएट करना हो तो स्टार एंड पॉलीगॉन टूल की मदद से आप स्टार एंड पॉलीगॉन टूल क्रिएट कर सकते हो। वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डक्स मिलेंगे, तो जहां से आप डक पे क्लिक करके उसका शेप अगर चेंज करना हो तो आप उसके मुताबिक वहां पे आपको शेप कर भी चेंज कर सकते हो। पॉलीगॉन टूल की मदद से आप वहां पे पॉलीगॉन ड्रॉ करोगे तो वहां पे आपको डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स पॉइंट्स के अंदर आप पॉलीगॉन वहां पे ड्रॉ कर सकते हो। और जहां पे भी पॉलीगॉन फिर आपको खत्म करना हो तो जो भी आपने फर्स्ट पॉइंट क्रिएट किया हो वहां पे जाके क्या करो, फर्स्ट पॉइंट पे जाके क्लिक करो, तब आपका पॉलीगॉन वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर है बी लाइन टूल। बी लाइन टूल इज यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स विद एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड कर्व्स। बी लाइन टूल की मदद से आप कोई भी ऑब्जेक्ट कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स के अंदर आप बना सकते हो, कितने भी आपको कर्व्स ऐड करना हो तो वहां पे आप ऐड भी कर सकते हो। टू स्टॉप ड्राइंग द ऑब्जेक्ट राइट क्लिक ऑन द लास्ट पॉइंट। फिर आपको लगता है कि इतने कर्व्स ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स के मुताबिक मेरा ऑब्जेक्ट सही है, तो जो भी लास्ट पॉइंट आप बना रहे हो वहां लास्ट पॉइंट पे जाओ, राइट क्लिक करो, तब जाके आपका बी लाइन टूल खत्म होगा, यानी कि वहां से फिर आगे ऑपरेट वो नहीं कर पाएगा। आफ्टर ड्राइंग द ऑब्जेक्ट कैन बी एडिटेड यूजिंग द डक्स। और ड्राइंग करने के बाद अगर आपको वहां पे थोड़ी भी चेंजेस करने हो तो आप डक को मूवमेंट करके वहां पे आप चेंजेस कर सकते हो, यानी कि कोई भी लाइंस को आपको कोई भी शेप के अंदर आपको मूवमेंट करनी हो तो आप यहाँ से डक के थ्रू आप आसानी से कर पाओगे। फिर नेक्स्ट है fill टूल। द fill टूल changes the color of objects. To fill a color in the object, select the color from the color palette. कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको कलर करना हो तो कलर करने के लिए आप fill टूल का यूज कर सकते हो। और कलर करने के लिए आपको कलर पैलेट में से वहां से क्या करना है, आपको एक कलर सिलेक्ट करना है।
सिलेक्ट द फिल टूल बटन एंड देन क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। कलर पसंद करने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कलर करना हो वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके क्लिक करो, वहां पे कलर आ जाएगा। नेक्स्ट है आई ड्रॉप टूल। द आई ड्रॉप टूल अलाउज यू टू सिलेक्ट कलर फ्रॉम द आई ड्रॉप टूल, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी हमने एक कलर रखा हुआ है और वही सेम कलर हमें कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए, तो आप उस ऑब्जेक्ट में से कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा या फिर कलर पैलेट के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट में से कलर सिलेक्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट में वो कलर फिल कर पाओगे आई ड्रॉप टूल की मदद से। Select the eyedrop tool and then click in the work area to set the default foreground color in the eyedrop tool to be the color you are currently pointing at। आपको जो भी कलर करना हो तो eyedrop टूल पहले सिलेक्ट करो, फिर जो भी कलर चाहिए वो कलर पे जाके आप क्लिक करो, फिर जहां पे भी आपको वो कलर करना हो तो वो ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक करो, तो जो भी आपने कलर सिलेक्ट किया होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर वो कलर वहां पे फिल हो जाएगा। फिर है ग्रेडियंट टूल। इट इज यूज टू क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर कलर इन एन ऑब्जेक्ट। ग्रेडियंट टूल की मदद से आप दो कलर को एक साथ वहां पे एडजस्ट कर पाओगे। When you select the gradient tool, the tool option panel will show the options for the gradient tool। जब भी आप gradient tool सिलेक्ट करोगे टूल बॉक्स में से, तो टूल ऑप्शन पैनल के अंदर वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स के टाइप्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप वहाँ से जो चाहो वो ग्रेडियंट आप सिलेक्ट कर पाओगे। इट अलाउज यू टू सेट अ नेम फॉर द लेयर एंड चूज द टाइप ऑफ द ग्रेडियंट। आप वहाँ पे लेयर का नाम भी दे सकते हो और आपको कौन सा ग्रेडियंट चाहिए वो भी आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स। वहाँ अलग अलग 4 टाइप के ग्रेडियंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लीनियर, फिर रेडियल, फिर कोनिकल एंड द लास्ट वन इज स्पाइरल। तो आपकी ये 4 ग्रेडियंट में से आपको कोई भी ग्रेडियंट सिलेक्ट करना हो तो आप टूल ऑप्शन पैनल में जाकर वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं चारों ग्रेडियंट के बारे में वन बाय वन डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले हम देखें लीनियर ग्रेडियंट के बारे में। तो दिस प्रोड्यूस अ सिंपल ट्रांजिशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर ग्रेडियंट अपने नाम के मुताबिक स्ट्रेट लाइन के अंदर वो क्या करेगा, हमें ग्रेडियंट फिल करके देगा। सेट द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर को पसंद करो। क्लिक वेयर यू वांट द ग्रेडियंट टू बिगिन एंड ड्रैग टू वेयर यू वांट द ट्रांजिशन टू एंड। आपको फिर यहाँ पे कैनवास में जाके मूव करना है कि आपको कहाँ से वो स्टार्ट करना है, तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देना है और आपको किस डायरेक्शन के अंदर आपको ग्रेडियंट देना है, तो वो डायरेक्शन के लिए आपको वहाँ कर्सर मूव करना है उसी डायरेक्शन में और आपको फिर वहाँ पे एक एंड पॉइंट देना है कि मुझे यहाँ तक वो ग्रेडियंट लाके दो। द ग्रेडियंट विल बी क्रिएटेड परपेंडिकुलर टू द लाइन यू ड्रैग आउट। तो यहाँ पे आप जहां तक वो माउस की एरो लेकर वहां पे ड्रैग करोगे, यानी कि आपका एंड पॉइंट वहां जहां पे भी रखोगे, तो वहां तक वो क्या करेगा, अपनी ग्रेडियंट की इफेक्ट आपको लाके देगा। तो यहाँ पे आपको दो कलर की अलग अलग कॉम्बिनेशन इफेक्ट आपको वहां पे देखने को मिलेगी। जैसे इमेज के अंदर आपने देखा कि यहाँ पे येलो एंड रेड कलर का मैंने ग्रेडियंट सिलेक्ट करके बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट रखा और फिर माउस ड्रैग करके मैंने राइट साइड तरफ मूव किया और वहां पे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे एंड पॉइंट रखा हुआ है, तो मुझे वहां पे परपेंडिकुलर के अंदर मुझे ग्रेडियंट की इफेक्ट देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट सेकंड रेडियल ग्रेडियंट। दिस प्रोड्यूस सर्कल कलर्स विद द ट्रांजिशन बिगिन एट द सेंटर ऑफ दोस सर्कल। तो रेडियल ग्रेडियंट के अंदर आप देखने को मिलेगा कि जहाँ पे भी वो उसकी इफेक्ट दिखेगी तो यहाँ पे एक सर्कल टाइप की यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगी। क्लिक वेयर यू वांट द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बी एंड ड्रैग टू सेट द रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन। तो आपको यहाँ पे एक सर्कल वाली मूवमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा और कितने एरिया के अंदर आपको सर्कल चाहिए वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेट इज आपका एक एंड पॉइंट वहां पे आपको करना पड़ेगा। तो आप जहाँ पे भी स्टार्टिंग से लेकर एंड करते हो तो उतने के अंदर, यानी कि उतनी इफेक्ट वहां पे एक सर्कल टाइप में आपको देखने को मिलेगी, जहां जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैंने एक सेंटर पॉइंट के अंदर, यानी कि मेरे कैनवास के अंदर कहीं पे भी मैंने एक सेंटर पॉइंट रखा और वहां से मैंने एक डायरेक्शन के अंदर अपर साइड के अंदर मैंने क्या किया, एक मूवमेंट बताई।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्कल पूरे एक सेंटर में आ रहा है, और जहां तक मैंने एंड पॉइंट किया तो वहां तक एक मुझे सर्कल की एक बॉर्डर वहां पे दिखाई दे रही है। थर्ड वन इज कोनिकल ग्रेडियंट। तो दिस हैज द अपीयरेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन अ टिप ऑफ अ कॉन। तो यहाँ पे एक कॉन साइज के अंदर आपको यहाँ पे उसकी इफेक्ट देखने को मिलेगी। द ग्रेडियंट इज अलोंग द सर्कल आर्क ऑफ द सेंटर एंड गोस इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पे हर एक डायरेक्शन के अंदर आपको वो इफेक्ट देखने को मिल सकती है। क्लिक टू सेट द सेंटर एंड ड्रैग टू इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड कलर शुड गो। आपको यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट देकर आपको कोई भी एक डायरेक्शन पे अगर आप यहाँ पे एंड पॉइंट रखोगे तो उसी हिसाब के अंदर आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा तो उस डायरेक्शन के अंदर आपको दोनों कलर वहाँ पे कॉम्बिनेशन के टाइप में आपको देखने को मिलेंगे। And the last type of gradient is spiral gradient. So this produce a spiral gradient. Click to set the center of the spiral and drag to the set the tightness. तो यहाँ पे आपको एक सेंटर पॉइंट में देकर वहां पे एक एंड पॉइंट देना है और सर्कल को आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको वहां पे मूव करना है। तो जैसे ही आप वहां पे मूवमेंट करोगे तो यहाँ पे एक स्पाइरल के जैसा आपको यहाँ पे एक ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ नीचे इमेज के अंदर देख सकते हो। तो ये आपका वहाँ पे स्पाइरल ग्रेडियंट आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल अलाउज यू टू एंटर टेक्स्ट बाय क्रिएटिंग अ टेक्स्ट लेयर। कोई भी एनिमेशन के अंदर आपको वहाँ पे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको वहाँ पे टेक्स्ट करनी हो, टेक्स्ट डालनी हो, तो आप टेक्स्ट टूल की मदद से वहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। Select the text tool icon from the toolbox and then click in the canvas window where you want the text layer to be created. तो इसके लिए आपको टूल बॉक्स में से टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करना है और कैनवास में कहीं पे भी आपको जहाँ पे भी टेक्स्ट इंसर्ट करनी हो वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है ताकि वहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो जाए। Using the parameter panel, we can change the enter text later on according to your need. एक बार आपने टेक्स्ट एंटर कर दी, बाद में अगर आपको उसको चेंज करना है या फिर कुछ एडिट करना है तो आप पैरामीटर पैनल में जाकर वहां से टेक्स्ट को एडिट या फिर वहां पे कोई नई टेक्स्ट वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। द टूल ऑप्शन पैनल विल अलाउ अस टू सिलेक्ट द नेम ऑफ द न्यू लेयर। यहाँ पे पैनल टूल ऑप्शन पैनल कौन कौन सी चीजें हमें परमिशन देता है करने के लिए वो है, तो हम वहाँ पे एक लेयर वहाँ पे एक नया नाम दे सकते हैं। सिलेक्ट सिंगल और मल्टी लाइन एडिटर फॉर एंटरिंग द टेक्स्ट। यहाँ पे हम सिंगल एक लाइन का एडिटर भी बना सकते हैं और मल्टी लाइन का भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इफ सिंगल लाइन इज सिलेक्टेड देन क्लिक द एंटर की टू सबमिट द वैल्यू। अगर एक ही लाइन का हमने बनाया है तो वहां पे एंटर की से हम एक ही लाइन वहां पे एंटर यानी कि सबमिट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल है तो मल्टीपल के लिए हमें ओके बटन प्रेस करना पड़ेगा ताकि हमारी जो भी मल्टी लाइन वाली ऑप्शंस या फिर जो मल्टी लाइन टैक्स है हमारे पास तो वो वहां पे सबमिट हो जाए। सिलेक्ट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइज ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट की साइज मेंशन करनी पड़ेगी हमें, किस साइज की वहां पे टेक्स्ट इंसर्ट करनी है तो हम उसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली साइज भी वहां से हम लेयर में से वहां पे हम सेट कर सकते हैं। सिलेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट का ओरिएंटेशन सेट करो, किस तरह की टेक्स्ट चाहिए, किस साइज में चाहिए, किस तरफ कौन सी डायरेक्शन में चाहिए वो आप वहां पे दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट 0.5 0.5 इज सिलेक्टेड। बाय डिफॉल्ट आपको 0.5 वाली साइज सिलेक्ट होकर आएगी। एंड सिलेक्ट द फॉन्ट फैमिली। आपको वहां से डिफरेंट स्टाइल के फॉन्ट आप वहां से सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो आपको अगर डेकोरेशन वाले फॉन्ट चाहिए तो भी आप वहां से ले सकते हो, सिंपल फॉन्ट यूज करना हो तो भी आप सिंपल फॉन्ट वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। तो फॉन्ट फैमिली वाला ऑप्शन भी आपके लिए वहां पे अवेलेबल रहेगा। फिर नेक्स्ट है जूम टूल। द जूम टूल इज यूज टू गेट अ क्लोजर और अ फार अवे व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द वर्किंग एरिया। द जूमिंग डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट रिजल्ट। तो जूम टूल की मदद से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को नजदीक से या फिर दूर से देख सकते हो। आप जब भी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे या फिर जूम इन जूम आउट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट अपने मुताबिक छोटा या फिर बड़ा आपको देखने को मिलेगा। इसके इसके थ्रू
वहाँ कैनवास के ऊपर या फिर आपके एनिमेशन के ऊपर कोई भी टाइप की इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ जूमिंग आपको वहाँ पे हो सकता है। वहाँ आउटपुट के अंदर या फिर रिजल्ट के अंदर आपको कोई भी वहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा विथ टूल। इट हेल्प्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द विथ ऑफ अ लाइन। लाइन की अगर हमें विथ को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हम विथ टूल की मदद से कर सकते हैं। इट एक्ट्स लाइक द वे यू यूज पेंसिल टू मेक अ लाइन थिकर और इरेजर और मेक इट थिनर। तो ये ऐसा ही काम करेगा जैसे आप पेंसिल की मदद से अपनी लाइन बढ़ा भी सकते हो या फिर इरेजर की मदद से उसको छोटा करना हो तो उसकी थिकनेस आप वहां से छोटी या फिर पेंसिल की मदद से उसकी थिकनेस आप बढ़ा भी सकते हो। दिस विथ ऑफ आउटलाइन विल बी इंक्रीज एट द प्लेस वेयर यू मूव द कर्सर एंड टू डिक्रीज द विथ होल्ड कंट्रोल की while मूविंग द कर्सर। तो आपको यहाँ से उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो जहाँ पे भी आप कर्सर मूव करोगे वहां से वो इंक्रीज होती जाएगी। अगर सेम वही उसको डिक्रीज करना है तो कंट्रोल की आपको प्रेस करके रखनी है और फिर कर्सर वहां से मूव कराना है। तो जहां जहां से कर्सर मूव होता जाएगा वहां वहां से वो लाइन कैसी होती जाएगी, वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म टूल। It allows you to select objects and to move, rotate और scale the ducks। ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। If the object cannot get selected as it is obscured by another layer, then you can select its layer in the layer panel। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट्स के पीछे है और हम उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके आगे भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हम लेयर पैनल के अंदर जाकर वो जो पीछे वाला जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना हो तो लेयर पैनल में से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस विल डिस्प्ले द डक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट द डक एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो इसकी मदद से हम उसके डक्स देख पाएंगे और फिर डक की मदद से हम ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चेंजेस करना हो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें वो चेंजेस कर सकते हैं। फिर है स्मूथ मूव टूल। तो स्मूथ मूव टूल वर्क्स जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्म टूल एक्सेप्ट व्हेन मल्टीपल डक्स आर सिलेक्टेड। सिलेक्ट मल्टीपल डक्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ए और ड्रैगिंग अ रेक्टेंगल अराउंड द डक्स। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल डक्स सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए की प्रेस करनी है या फिर कैनवास के अंदर माउस से एक रेक्टेंगल मीन्स एक ड्रॉ करना है। जैसे हम सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो तो हम कैसे माउस की मदद से एक रेक्टेंगल होता है डैश डैश वाला, तो उसकी मदद से हम सारे ऑप्शंस या फिर आइकॉन्स को हम सिलेक्ट कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको कैनवास के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स के डक सिलेक्ट करने हैं आपको, तो उतने एरिया के अंदर आपको माउस का एक माउस की सिर्फ ड्रैग करनी है। तो उसके थ्रू जो रेक्टेंगल बनेगा वो रेक्टेंगल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे सारे ऑब्जेक्ट्स के डक्स आपको वहां पे सिलेक्ट हो जाएंगे। When you drag one of the selected ducks, the other selected ducks will also move along with it। अगर आप कोई भी एक डक को वहां पे मूव कराते हो या फिर उसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो सारे डक्स ऑटोमेटिकली उसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज वहां से करने लगेंगे क्योंकि सारे डक्स हमने एक साथ सिलेक्ट किए हुए हैं इसके लिए। फिर नेक्स्ट है स्केल टूल। व्हेन वी सिलेक्ट मल्टीपल डक एंड ड्रैग वन ऑफ द सिलेक्टेड डक्स, द अदर सिलेक्टेड डक्स विल स्केल रिलेटिवली टू द सेंटर ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप। तो सेम वैसा ही वहाँ यहाँ पे भी कि हम जब मल्टीपल डक सिलेक्ट करेंगे और उसमें से कोई भी एक डक को वहां से हम अगर मूव कर रहे हैं या फिर वहां पे उसको कुछ इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं वहां पे, तो बाकी के डक्स भी उसके मुताबिक वहां पे वो क्या करेंगे अपनी अपनी मूवमेंट या फिर उसकी इफेक्ट भी वहां पे होने लगेगी। एंड द लास्ट टूल इज रोटेट टूल। व्हेन वी सिलेक्ट मल्टीपल डक एंड ड्रैग वन ऑफ द सिलेक्टेड डक, द अदर सिलेक्टेड डक विल मूव रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप। और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी अगर हमने मल्टीपल डक क्रिएट सिलेक्ट किए हुए हैं तो हम कोई भी एक डक को वहां पे ड्रैग करके उसको रोटेट करने का ट्राई करेंगे या फिर कोई भी एक डक को हम सिलेक्ट करेंगे, बाकी के डक्स भी वहां पे अपने आप मूवमेंट जो हमने डक सिलेक्ट किया हुआ है उसके मुताबिक वही बाकी के डक्स भी वहां पे मूवमेंट यानी कि रोटेट होने लगेंगे। तो ये थे सारे टूल्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी।
तो जितनी भी इंफॉर्मेशन टूल्स के बारे में सबको दी गई वो सारी सब लोगों को पता चल गई होगी, कोई किसी को डाउट नहीं होगा। तो चैप्टर नंबर 2 हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 को हमने डिवाइड किया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर। तो ये हमारा पार्ट 2 था जिसके अंदर हमने सिंकिंग स्टूडियो के टूल्स के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन मिली। थैंक यू ऑल ऑफ यू।